सुनो जी, अरे सुनो। हाँ? अरे सुन लो ना। हाँ? नींद में सुसिया रहे हो बैठे बैठे। हट, मेरी इतनी अच्छी साड़ी है उससे मुंह मत पूछो। मैं ये कह रही हूँ, हाँ? चलो लड़ने। हाँ, तुझ पे और कोई काम नहीं रहता कि चलो लड़ने? ये बता, मुझे एक बात बता, तेरी माँ भी ऐसी थी, तू भी ऐसे रही, तुम्हारे घर में संस्कार दे दिए कि मारपीट का? बात ये है कि वो जो है ना, हाँ? हमारी छत पे जो बेल आ रही है तोरई की, हाँ, बढ़िया तू रही है भाई। है कि नहीं? बना देती हूँ मैं ताजी तुम्हारे थोतड़े में घुसेड़ने के लिए। तू भी तो खाती है। बनेंगी तो बढ़िया खाएंगे। बनाते। इतने इतने रईस नहीं है जो अलग अलग सब्जियां बनाऊं। अच्छा फिर? तो वो लड़ने आई थी कि मेरी तोरई मत तोड़ना, और संग में उसका खसम भी आया। तुम कहाँ मर गए थे जाके? कौन लड़ने आई थी? वो बराबर वाली जो है, छिपकली। हाँ, उसका आदमी लप्पू हाँ, वो भी लड़ने आया था। क्यों? और खूब लड़ा लुगाइयों की तरह, बस चूड़ी वो तो लुगाई है, वो तो लुगाई है। मैं अभी तो कहूँ ये लुगाई से वो हकीकत में लुगाई है। मुझे तो कभी कभी उसकी मर्दानगी के भी शक होता है। मुझे तो कभी कभी तुम्हारी मर्दानगी पे भी शक होता है। और सुनो, अब बात हो गई है पंचायत बिठाने की। है? हाँ, पागल हो रही है? अबे अरे तोरई के पीछे पंचायत? हाँ, मैंने ना बोला, वो कह रहा था पंचायत, और मुखिया जी भी आ गए थे वहीं पे। मेरी बात सुन, अपने दिमाग में से ये तोरई निकाल और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, आधी तोरई तू ले ले, आधी तोरई उसको दे दे। चांद फोड़ने की क्या जरूरत है? ए यार, ये आदमी है, समझ, पागल आदमी है। अरे पंचायत वो आ गए थे मुखिया जी, फिर उन्होंने कह दिया कि पंच बैठाए जाएंगे इसी बात के ऊपर। मुखिया जी क्यों आए? वो आ गए थे बीच में जब वो आदमी लड़ रहा था मुझसे। उसका आदमी आया तो तुझसे लड़ने? ये बात तो तूने बताई नहीं अभी तक। अरे ओए, कितनी देर से कह रही हूँ। औरत की बात हुई है खाली, आदमी की नहीं हुई। औरत की बात होती खाली, औरत तुझसे लड़ने आती तो मैं समझ लेता उसका आदमी कैसे आया। तू बंदूक निकाल के ला मेरी, बंदूक निकाल के ला। इधर से कहाँ से लाऊंगी? घर में से अंदर ऊपर रखिए खाले में, या निकाल के ला, लेके आओ। लो, ये भुज में गड़ी पड़ी थी, चलती बलती कुछ है नहीं है, लेके जा रहे हो। देखूं अभी चला के, जंग जरूर लगी। सारे काम गोली बंदूक के मुझ पे ट्राई करना। तेल लगा के अभी सही करके मैंने जमी रखी थी। सुनो जी, गोली मत चलाना। अरे गोली है कब है इसमें? हाँ, सुन, इसमें कारतूस नहीं है, कारतूस तो पानी में बह गए। हाँ, इसमें इसको मैं डराने के लिए ले जा रहा हूँ। अगर ज्यादा बदमाशी की बात हुई तो नाल मारूंगा, उसके मुंह में दांत निकल आएंगे बाहर, पर छुड़ा लियो मुझे। तुम्हें? हाँ। तो सही में जेल जा रहे हो? और क्या? चलो अच्छी बात है। हैं? कम से कम है? हाँ? अरे नहीं तू नहीं, तो खुशदी क्या है? नहीं, ऐसा कर, मैं नहीं जा रहा लड़ने। ये पकड़, और सास वो तो रही है ना ऊपर से, अभी काट में बेल अरे फेंक रहा हूं। सुनो, अरे मैं ये देख रही थी, मैं थोड़ा सा एक्टिंग में चली गई थी। कौन सी एक्टिंग में? वो तुम सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा, दिमाग निकाल दे। फोन पूरे दिन वो सीरियल देखते रहे, तेरी खोपड़ी उड़ी हाँ, बस उसी की वजह से। नहीं तो तू ही कर रही है। अबे उसकी तोरई की बेल है, आधी उसे दे दे, आधी तू ले ले ना। हराम का सा चाहिए पूरा मुंह में। ना जी, कैसी बात कर रहे हो? मेरी छत पे आ रही है, मैं एक पत्ता ना तोड़ने दूंगी। लो ना, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बाबू को छुड़ा लाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चलो ना। जाने का मन नहीं कर रहा, हम तो कमरे बाहर चलते नहीं। अरे यार, अरे तुमसे बाबू नहीं कह रही हूँ, मैं अब बेटे से कह रही थी। जाओ। अच्छा। आदमी हर वक्त इसके तो गंदी भरा रहे दिमाग में। ओ छोटी सी औरत, पतली सी औरत, बाहर निकल। जी बोलिए। है, तुम तो ऐसे आइए बंठन के जी बोलिए। कौन मॉडल फॉडल है? कौन है तुम? पिक्चर की हीरोइन समझ रही है अपने आप को? सुनो मेरी बात, तुम मेरी लुगाई से लड़ी क्यों? है? पहले तो मेरी बात सुनो। पहले आपको लेडीज से बात करनी तमीज नहीं? तमीज है, तमीज। तू तड़ाक थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो तुम करके ही बोल रहा हूँ। आप एक बात बताओ। दो पूछो। बेल में 3 महीने तक मेहनत मैंने करी, बीज लगाया। बीज? सुनो मेरी बात, पानी तो क्या कहते हैं बंदर भी लगाए जाते हैं, तुम्हें पता नहीं कैसे लगाए जाते हैं, पर कुल मिला के बात ये, तोरई की बेल अगर आ भी गई और तुम्हारे घर में से पनप भी गई तो अपनी बेल अपने घर में रखो ना, हमारे घर तक पहुंचाने की जरूरत क्या है? और सुनो, हमारा तो दुनिया भर का नुकसान और हो गया। ईंट कर गई, सीमेंट कर गया, पटिया निकली जा रही है नीचे, तोरई का इतना वजन हो गया, उस पर इतना बड़ा लोखा आ रहा है। मैंने कि इसकी अगर आर्चरी भी सब्जी खाएंगे तो कैसे भी ना खा पाएंगे। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हारी सुनना हूं मैं तो जब से। बोल। मैं आपके घर पे गई थी। मैंने आपकी वाइफ को बोला कि मेरी वहाँ पे लौकी आ गई है तो आप तोड़ना नहीं। तो उनको कहना चाहिए था कि बहन जी कोई बात नहीं। उनको इतना गुस्से करके मेरे से बात कर रही थी। गुस्सा करने वाली बात नहीं है। और ऐसे ही आप अपनी बीवी के फेवर में स्टोरी मत सुनाओ, हमें स्टोरी मत सुनाओ, हम खुद स्टोरी सुनाते रहते हैं दुनिया को। देखो मेरी बात अब कायदे की ये सुनो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी तोरई की बेल हमारे घर में और तुम उसमें से तोरई तोड़ लाओगी तो सुनो, अपने दरवाजे पर झांकन नहीं दूंगा, तुम्हारे आदमी को मारूं और तुम्हें भगा दूं।
पहली बात है मेरे आदमी को कोई हाथ लगा के दिखा दे, हैं? ठीक है, जिसके मतलब ना हाथ लगा के दिखा देगा तो मेरे बुला लो अपने आदमी को, आज ही दो हाथ हो जाए, आज होगी तो देखी जाएगी इसी बात में। हाँ बुला लो अपने आदमी को, आज ही दो हाथ हो जाए ना, उसके दांत उसके निकाल दिए ना, खीखी करवा के पोपला सा दिखाया मैंने। तो बुला के लेके आ रही हूँ। अबे ठीक है? नथुलाल क्या बात है, कैसे लड़ रहा है? राम राम। अरे बेटी नमस्ते। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। है तो दोबारा जवाब तो दिया करो कम से अरे कम। जवाब दे दिया मैं तुझे, तेरी आवाज ही ऐसी है यार, कैसी बात कर रहा है बेटा? बेटी तू तो इस गांव की बहू है, तू मतलब यहाँ इस गांव के मर्दों से लड़ रही है। आज फैसला करने आया हूँ मैं तो प्रधान जी, आप सुन ये लो। बताओ, ये लड़ने के लिए आए हैं, उनको तमीज है लेडीज के साथ कैसे बात करते हैं ये? कोई बात ना बेटा, हमेशा समझा रहे ऐसा है, हमें मान ले में तुम बेटा पढ़ी लिखी हो, संस्कारी बहू हो, तो बेटा तुम हिसाब से रहो इस गांव में। और प्रधान जी हाँ मेरी बात इतनी सी है, हाँ। देखो हमारे घर में आ रही है इनकी लौकी की और तोरई की बेल। हाँ लोग अब तो सुनो, ये की बात है। उसमें इतना बड़ा लौका आया था, हाँ। मैंने जो कोई पूरे गांव में बंटवा दे, इनने नहीं सुनी। अब क्या करें हम उसको, उसमें क्या कहते हैं, मेरी देखो दरार पड़ गई है दीवार में सबरी में, ये लगाते हैं नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचता है बेल की संग पानी। अच्छा। और जो समझ लो पानी की वजह से पड़ गई है मकान में दरार से, गाड़ी की दीवार है। अभी मान लो कल को मेरी दीवार गिर जाए, मेरी बहू दब के उसमें मर जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये भी बात ठीक है भाई। और तुम्हारी पटिया पे दुनिया भर का वजन हो गया, इतनी तुम्हारी सारी क्या- लोग तुम्हारी क्या समस्या लग रहा है बेटा? उस पे। इनकी तो कोई मैंने- समस्या नहीं है, तोरई मांग रही है, लौकी मांग रही है। ऐसा है, सुनो बेटा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा जो फैसला होगा कल वो पंचायत में होगा। पहले आप मेरी बात सुनो, मैं अपनी लौकी और तोरी के हाथ लगाने नहीं देने की। मैं आग लगा दूंगा लौकी तोरई में, हाथ ले लगा जाकर के दिखाया दिखाना मुझसे ना। से। अरे लगा के तोरई- दिखाना। अरे चुप हो जाओ दोनों बेटा, इसका फैसला मैं पंचायत में करूंगा। सुनो मेरी बात हाँ। प्रधान जी, तुम्हारी बात पे रुक रहा हूँ, और फिर मैं लुगाइयों से नहीं लड़ता। इसके आदमी को बुला, दो हाथ मैं भी करवा दो, लड़ रही मुंह हूँ। तोड़ के दांत निकलवा के पोपला करके निकाल के घुमाया। दिखाया। ऐसा है बेटा, सुनो तुम अपने आदमी को भेजना, और सुन तू खुद आइयो। हाँ क्या ऐसा- कह रहे हो? मेरा कहना ये है, पंचायत में मिलना तुम मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। और बेटा तू अपने पति को भेजियो। हाँ, ठीक ये है, हुई ना बात? तू अपने घर जा, ऐसे लड़ाई नहीं करते, तुम सबका फैसला मैं पंचायत में कर बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। समझे? तेरी तोरई है, तेरी वो लौकी है, जो भी है, दोनों चीजें जो मैं सारा फैसला कर दूंगा तुम्हारा। और देख सुन, हाँ। अगर लड़ाई वाली बात है, हाँ। पहले तू क्या चाहता है भाई ये? मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने दरवाजे पर नहीं चढ़ दूंगा। देखो ना, सुन लो, मैं लौकी तोरई एक नहीं ले दूंगा, कोई कितना ही बड़ा तुम मन खा जाए, छत पे से धक्का समस्या- मार दूंगा, समस्या हाथ से क्या चटका है? दूंगा। समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, मेरी छत पे तोरई आराम से रहने दो ना, मैं अच्छा। खाऊंगा, मैं ही बरतूंगा उन्हें। मैं किसी को उसमें से क्या कहते, तोरई का डंठल भी ना दूं, बीज भी ना दूं निकाल के। अच्छा मैं नहीं दूंगा एक भी लौकी तोरई, सुन लो। अच्छा, तो बिल्कुल, हाँ, इसका क्लियर मतलब अच्छा बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? मुखिया जी, मैंने उस तोरी में दिन रात पानी दिया है, ठीक तो- है, उसको हाँ। पाला है, ऊपर से इसकी बीवी मेरे साथ बदतमीजी करती, कोई अब मेरी तोरी को कोई हाथ लगा के दिखा दो, सुनो, बदतमीजी कर रही थी, वो तो सही है, मार अब- भी नहीं, अब मैं तुम तो बैठ गई ना हाथ तुम्हारी। अरे! बीच में से फाड़ दूंगी, हाथ लगा के दिखाना मेरी लौकी तोरी। अरे बेटा बेटा बेटा, गांव के मर्द है, ऐसी बात नहीं करते हैं। ये गांव में कल भी तुम गांव में रहोगे, कल भी पड़ोसी बन के रहोगे, ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा तुम्हारी समस्या ये तुम आओ है? इधर आओ, मैं अकेले में बात करूंगा तुमसे ना 2 मिनट। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, तू हाँ, चल मैं खड़ा। खड़ा हूँ, आज नहीं हो ऐसा है बेटा, ये गांव की समस्या है, समझे? अब तुम्हारी ये समस्या है कि तुमने तोरी बेल लगाई, वो बड़ी हो गई, अब उस पर तोरी वगैरह भी आने लगी, वो इनकी छत में बेल चली गई। ये समस्या तुम तोड़ने नहीं दे रही हो, यही तो है। ठीक है, इसका फैसला पंचायत में हो जाएगा, तुम जाओ जी घर जाओ। ओ नथुलाल रुक 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 रुक, कितने आते कितने? ओए ओए रुक 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 रुक, मैं रोक रहा हूँ तुमको। हाँ। है तू भागे जा रहा मैं हो। भाग नहीं रहा था, मैं तो इंतजार करता ए, आगे सुन। टेबल पे तुम्हारा। अब बात सुन, कल बैठेंगे 2 पंच, ठीक है उनके सामने बात होगी। ठीक है। रुपया जाएंगे 10-20 हजार रुपया। ठीक है, और लाखों रुपए में आग लगा दूंगा, पर इस लुगाई अरे को लाखों तोरई नहीं ले छोड़, दूंगा। लाखों। और सुनो, वो तो ये मेरे घर में से बची आई है, अगर मेरी लुगाई इसके ऊपर बैठ गई होती ना, पोंक्स निकाल देती। इसकी क्या समझ रही है ये? अरे कचू सही। अपने आप को। ये तू क्यों लड़ रहा है? लेडियों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती है सर। वो हमसे जुबान लड़ा जाए, हम लड़े भी ना। अरे पूरा फैसला हो जाएगा, है समझे? ऐसा है, कुल मिला के इतना कर, अगर तू 10-20 हजार से बचना चाहता है, हाँ बताओ, 5,000 रुपए खर्च कर। बताओ कब देने, ऐसा- कैसे देने, कहाँ देने, किसको? अरे मुझे ही देने, मेरे घर पे दे दियो, फैसला तेरे पक्ष में डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत मेरे कर, सबरी- मेरे में ही डाल दो, टेन- पर तुम 5,000 नहीं 7,000 ले लो, पर मेरे में ही डालो। तेरा चाहना क्या है ये बता। मेरा चाहना ये, पूरी बेल मेरी छत पे मर रहा है। बस बात खत्म, 5,000 खर्च कर, पूरी बेल। 5,000 को 7,000 दूंगा, 1 क्वार्टर अलग से पिलाऊंगा देसी का। अच्छा और बताओ, अब तो तू क्या करो, बेली उखड़वा दूंगा, तेरी छत पे लगवा दूंगा, टेंशन। उखड़वानी नहीं है, ऊपर वाली ऊपर रहनी चाहिए बस। हाँ तू ध्यान चिंता मत दे कर। लो। हाँ, उखाड़ दूंगा। चिंता मत कर, दोनों को हिसाब किताब करता हूँ अब। चल मुखिया जी, हाँ। ये बताओ कैसा फैसला किया है तुमने? हमारी तो पूरी छत पे तोरी सूख गई। ऐसा है बेटा, सुन,
तू है इस गांव की बहुत पुरानी बहू और समझदार बहू, ठीक है। जो नई वाली लड़की है ना, वो नई आई है, उससे समझदारी कम है। ऐसा है, अगर मैं ही समझदारी वाला काम नहीं करता तो तुम दोनों पक्षों में लड़ाई होती बहुत बुरी तरह, फिर यहाँ तुम्हारा पति मर जाता या उसका पति मर जाता, और या तुम्हारी लड़ाई होती थी, कोर्ट कचहरी करते रहते, तुम्हारे लाखों खर्च हो जाते। मैंने इससे बढ़िया मैंने बेल काट दी, थोड़ी सी काट दी? हाँ। अब ऊपर वाली जो बेल है, तुम्हारा पति कह रहा है कि मेरी बेल मेरी छत पे रहनी चाहिए, तो तुम्हारी जो बेल है छत पे तुम्हारी पे, वो तुम्हारी छत पे रहेगी। अच्छा, उसकी जो बेल है वो उसके प्लॉट में रहेगी। अब परेशानी कोई नहीं है, तुम्हारा भी फैसला हो गया और उसका भी। अब वो भी आती होगी। तो ये तो बताओ, वो उस पे सारी तोरी सूख गई, अब तो कुछ भी नहीं आएगा उस पे। बेटा, तोरी तो तुम बाजार से लाके खा सकती हो, ये ध्यान रखो, वरना तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर करोगे, बेकार हो जाओगी। जाओ, पति को समझा देना, जाओ। अभी दूसरी वाली और मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं बेटा तेरा ही इंतजार कर रहा था। जी बेटा ऐसा है, सुनो, मैंने तुम्हारी बेल का वो फैसला कर दिया है बिल्कुल। मैंने मुखिया जी बेल तो सारी सूख गया वो। हाँ हाँ बेटा, बेल सूखे ही और क्या करेगी। ऐसा है, अगर मैं उस बेल को नहीं काटूं तो तुम दोनों आपस में लड़ाई मर पड़ो, तुम्हारे दोनों पति मर जाएंगे, तेरा पति मर जाएगा और उसका ही पति मर जाएगा, तुम भी लड़ मरो पड़ोगी, वो भी। और 20 रुपए किलो तोरई मारी मारी फिरे हैं, समझ रही हो। तुम बाजार से मंगा लो, अपने पतियों को समझा लो क्या दिक्कत है, बस बात खत्म। तुम जाओ, 20 रुपए की तोरई में 20 लाख रुपए में तुम्हारा फैसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा जानते हो कोर्ट कचहरी में कितना होता है। तो इससे बढ़िया है तुम जाओ बेटा, काम खत्म हो गया, ठीक है। समझदारी वाला काम किया है मैंने, कोई वैसा नहीं। जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो, ये ना है समझदारी वाला काम।